गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं की। आज हम बात करेंगे राजस्थान की ऋतुओं की। जैसा कि हमें ज्ञात है कि ऋतु का तात्पर्य एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी साल के कुछ महीनों में जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं उन्हें ऋतु या सीजन की संज्ञा दी जाती है। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मुख्य रूप से तापमान, वर्षा, आर्द्रता के संदर्भ में होते हैं। इस आधार पर मुख्य रूप से 4 ऋतुओं को आइडेंटिफाई किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, जिसका समय मार्च से जून तक, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु जुलाई से मध्य सितंबर तक, रिट्रीटिंग मॉनसून लौटता हुआ मानसून जो कि मध्य सितंबर से अक्टूबर तक, और शीत ऋतु जो कि दिसंबर से फरवरी तक आइडेंटिफाई की गई है। अब जब हम सीजन्स की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि सीजनल चेंज क्यों होते हैं। ये जो चार्ट है ये हमें बताता है कि हम राजस्थान से हमें थोड़ा हमारा स्फेयर लार्ज करना पड़ेगा, वास्टर एरिया में हमें चलना पड़ेगा। हम ग्लोब के संदर्भ में बात करेंगे, पूरी पृथ्वी के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ऋतुवत परिवर्तन होते हैं। 0 डिग्री जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण जिसे हम मकर रेखा की संज्ञा देते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर जो आप सूर्य से 90 डिग्री के एंगल पर देख सकते हैं, ये इस स्थिति में जिसे हम विषुव या इक्विनॉक्स की संज्ञा देते हैं, इस स्थिति में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दिन और रात बराबर होते हैं। जबकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए इसके वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर आती है, तब जो कि स्थिति 21 जून को होती है, इस स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें, चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध यानी 0 डिग्री के दक्षिण भाग में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण, क्योंकि दूरी हो जाती है इसलिए तिरछी पड़ती है, इसीलिए वहां पर शीत ऋतु होती है। इसी प्रकार अगर जब पृथ्वी परिक्रमा करते हुए जब इसके ईस्ट की ओर आती है, जो स्थिति 22 दिसंबर को होती है, इस स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण यानी मकर रेखा पर पड़ती है। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में सीधी किरणें पड़ेंगी तो ग्रीष्म ऋतु होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की किरणों से दूर होने के कारण, तिरछी होने के कारण वहां पर शीत ऋतु, जैसा कि भारत के संदर्भ में हम जानते हैं, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो वहां पर इस समय हमें ध्यान है दिसंबर के पीरियड में हमारे यहाँ पर शीत ऋतु होती है। अर्थात इनका सीधा संबंध, इन ऋतुओं का सीधा संबंध पृथ्वी के झुकाव के कारण, सूर्य के क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण
जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं तो वो उत्तरायण कहलाता है, और दक्षिणी गोलार्ध पर भी सीधी पड़ती है तो दक्षिणायन कहलाता है। इस कारण ऋतुगत परिवर्तन देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, फिर से हम आते हैं राजस्थान पर। ये पूरे विश्व के परिदृश्य से वापस आपको ले चलती हूँ राजस्थान की तरफ। राजस्थान में जब हम सबसे पहले हॉट वेदर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, जिसमें हमने देखा कि जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो सीधे लंबवत किरणें होने के कारण तापमान अधिक होगा और दिन बहुत गर्म होंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, तापमान उच्च होगा। जब कभी तापमान उच्च होता है, सूर्यातप ज्यादा होता है, तो तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। ऑपोजिट कोरिलेशन है। इसका कारण ये है कि जब धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क में आने वाली वायु राशि गर्म होती है। गर्म हवा हमेशा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिसके कारण वायुदाब कम होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में हॉट वेदर सीजन की, ग्रीष्म ऋतु की, तो तापमान उच्च होने के कारण एयर प्रेशर कम होते हैं, अर्थात हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इन गर्म हवाओं को लू की संज्ञा दी जाती है। इनके कारण जो राज्य के शेष भाग हैं वहां पर भी लगातार गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसमें जो रेंज है टेम्परेचर की, जो दैनिक जो तापांतर है वो बहुत अधिक होता है। दैनिक तापांतर का मतलब, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, कि दिन का अधिकतम और दिन का न्यूनतम जो कि रात्रि के समय होता है, इनमें जो अंतराल होता है, इनमें जो अंतर होता है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर बहुत हाई होता है, खासतौर से डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में जो मरुस्थली भाग है, विशेष रूप से राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जहां पर आर्द्रता नहीं होती। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान कभी भी सिर्फ सूर्यातप से जनरेट नहीं होता। फर्क है, सूर्यातप मतलब सूर्य की किरणें, और टेम्परेचर मतलब वायुमंडल की ऊष्मित अवस्था। तो ये टेम्परेचर सिर्फ सूर्य की आने वाली किरणों से जनरेट नहीं होता, बल्कि वापस लौटती हुई पृथ्वी को प्राप्त जो सूर्यातप है, उसके वापस अंतरिक्ष में जाते हुए बीच में वायुमंडल द्वारा इसे ट्रैप करने के कारण, इसे अवशोषित करने के कारण एक टेम्परेचर बना रहता है। और इस वायुमंडल में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है आर्द्रता। चूंकि मरुस्थली भाग में ये आर्द्रता नहीं होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो पार्थिव विकिरण अनंत में चला जाता है, वो ट्रैप नहीं हो पाता। तो जो टेम्परेचर होना चाहिए वो जनरेट नहीं हो पाता, और तापमान रात्रि के समय जब सूर्यातप नहीं होता बहुत कम हो जाते हैं। दिन के समय जब सूर्यातप होता है तो बहुत ज्यादा होते हैं, और रात्रि में आर्द्रता की कमी के कारण टेम्परेचर जनरेट नहीं हो पाता, तापमान बहुत कम हो जाते हैं। तो दैनिक जो तापांतर है वो बहुत अधिक होता है। इस स्थिति में, जैसा कि हमने बात की कि डे टाइम में 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचते हैं। फलोदी जो है इसका बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहां पर दिन में 49 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाते हैं। चूरू में 50 डिग्री तक भी पहुंचे हैं तापमान। इस स्थिति में जब रात्रि बहुत ठंडी होती है, कई बार फ्रॉस्ट भी, पाला भी देखा जाता है। यहाँ पर जो पर्यटक है वो जैसलमेर के सेम जो पुष्कर के पार जो यहाँ पर भाग है, वहाँ पर विशेष रूप से पर्यटन का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर राजस्थान में डस्ट स्टॉर्म्स यानी कि आंधियाँ अनेकशः देखी जाती हैं। जब सूर्य की प्रखर किरणों के कारण बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, तो कहीं कहीं संवहनिक धाराएं, मतलब धरातल गर्म होने के कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है। क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, बस वो गर्म होती है और ऊपर उठती है, और एक भंवरा बनता है, वायु का एक भ्रमर बनता है। और इस भंवरे का संपर्क जब कभी पश्चिम से आने वाली तीव्र हवाओं से होता है तो भयंकर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिसके डस्ट स्टॉर्म्स, कई बार इनकी जो गति होती है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी देखी जाती है, बहुत अधिक तीव्र होती है।
कभी कभी इसमें कुछ बौछार आ जाती है जिससे मौसम साफ हो जाता है और गर्मी से कुछ राहत भी मिल जाती है, अन्यथा ये आंधी धूल प्रधान होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्हें डस्ट डेविल्स भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा कई बार इसमें जो बबूड़े जो उठते हैं वो बहुत अधिक तीव्र होते हैं। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत इस मौसम में कम होती है, 30 से 35 से 10% तक होती है। इसीलिए वर्षा की संभावना नगण्य होती है, वर्षा नहीं हो पाती है और मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है मॉनसून या रेनी सीजन। रेनी सीजन को जानने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मॉनसून का तात्पर्य अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है वर्ष में अपनी दिशा बदलने वाली पवनें। ये पवनें जो कि जिनका सीधा संबंध है जो पृथ्वी के संदर्भ में जो डोल्ड्रम की पेटी है, यानी केंद्रस्थ भाग की जो पेटी है, जो कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर 5 डिग्री उत्तर से दक्षिण अक्षांश के बीच चलती हैं और ये पवनें पूरे जो कि सूर्य खास तौर से जब उत्तरायण है उस समय इनका जो विस्तार है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है। और भारत में चूंकि पश्चिमी राजस्थान के भाग में उच्च तापमान के कारण लो एयर प्रेशर जनरेट होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम से, चूंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो भारत में निम्न वायुदाब की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होती हैं, वो उसे सक्शन की तरह अपनी तरफ खींचता है और ये हवाएं चूंकि समुद्री भाग से होकर के आती हैं तो अपने साथ पर्याप्त आर्द्रता लाती हैं और अपने साथ पश्चिमी घाट से सीधा टकरा करके इसके पैरेलल चलती हैं। राजस्थान में चूंकि अरावली इसके इस दिशा को आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरावली पूरी तरह इसके पैरेलल मौजूद है, समानांतर मौजूद है। जब कभी मॉनसूनी पवनें किसी एक ऑब्स्टिकल से, किसी एक हर्डल से, किसी एक अवरोध से टकराती हैं तो टकरा करके ऊपर उठते हुए वो रुद्धोष्म दर से ठंडी होती हुई वर्षा करती चली जाती हैं। लेकिन इस प्रकार का कोई भी ऑब्स्टिकल राजस्थान में न होने के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत कम हो पाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो पवनें हैं, मॉनसूनी जो पवनें हैं, वो समुद्र से जब ऑरिजिन हुई हैं, हिंद महासागर से जब उत्पन्न होती है तो बहुत ज़्यादा वाटर लैडन होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ये वेस्टर्न घाट्स के पैरेलल बराबर वर्षा करती हुई जाती हैं और राजस्थान तक आते आते इनकी आर्द्रता बहुत कम रह जाती है और जो कुछ आर्द्रता है वो पश्चिमी हवाएं, जो कि शुष्क हवाएं हैं, लू है, उनके द्वारा पूरी तरह इवेपरेट हो जाती है, वो आर्द्रता भी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए इस शाखा से, इस हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल की शाखा से ज़रूर यहाँ पर आकर के वर्षा होती है, लेकिन अरेबियन सी की शाखा से यहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं हो पाती है। दूसरी शाखा जो कि हिंद महासागर से डाइवर्ट होकर बंगाल की खाड़ी से होते हुए आती है, वो हिमालय की तलहटी से आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी समुद्र से बहुत अधिक दूर होने के कारण यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। अरावली से टकरा करके पश्चिमी राजस्थान में तो वर्षा नहीं हो पाती, लेकिन पूर्वी राजस्थान में वर्षा पाई जाती है। इसीलिए अरावली से 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है उसके द्वारा राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा का औसत बहुत कम मिलता है, जबकि पूर्वी भाग में वर्षा का औसत अनवरत इसकी तुलना में बढ़ता जाता है। आगे हम इसी संदर्भ में बात करते हैं। ये मैप जो कि बताता है बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी राजस्थान में वर्षा करने की संभावना है, लेकिन मॉइस्चर हॉट ड्राई एयर जो कि राजस्थान में है उसके कारण यहाँ पर इसमें भी कम हो जाता है। इस संपूर्ण संदर्भ में अगर बात की जाए तो राजस्थान की लोकेशन इस प्रकार की है कि न तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत अधिक, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी बहुत कम ह्यूमिडिटी पहुँच पाती है, वर्षा बहुत कम होती है। और इसी तरह अरेबियन सी की जो शाखा है वो इसके पैरेलल पूरी तरह समानांतर होने के कारण इसको अवरोध नहीं दे पाती, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाती। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान में
रेनी सीजन लगभग ड्राई रहते हैं, वर्षा बहुत कम होती है। मुख्य रूप से जो वर्षा है वो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में है। क्लाउडलेस स्काई, स्कॉर्चिंग सनरेज, ड्राइनेस ऑफ एयर मेंटेन्ड, हेंस रेन लेस लाइकली, इसीलिए वर्षा कम पाई जाती है। इसी संदर्भ में हम यहाँ पर इन मैप्स को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द है आइसोथर्म्स, यानी समताप रेखा। वो रेखा जो कि उन स्थानों को जोड़ती है जहाँ पर जुलाई में तापमान एक समान है, उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समताप रेखा, इसी प्रकार से समवर्षा रेखा यानी समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइसोथर्म्स के संदर्भ में पश्चिम की ओर जाते हुए जुलाई में जो स्थिति है वो मुख्य रूप से मध्य राजस्थान के बाद में हम जब पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो लगातार तापमान बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर इस मैप में विशेष रूप से 50 सेंटीमीटर, या इसमें मिलीमीटर में दिखाया गया है, तो 50 सेंटीमीटर जो रेखा है वो सिरोही से होकर के पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के पैरेलल जा रही है, जो कि इनको दिखाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सीजन की, कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन यानी शीत ऋतु। शीत ऋतु को मुख्य रूप से हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक मॉनसून रिट्रीटिंग यानी मॉनसून का वापस लौटना, जब मॉनसून विंड डायरेक्शन बदल करके, इस मैप में हम देख सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है। देखिए क्या हुआ, जब वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई 21 सितंबर के बाद, मुख्य रूप से जब विषुव की स्थिति, विषुव जो कि हमने बात की विषुवत रेखा पर सीधे पड़ी, उसके बाद अब सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन की स्थिति में आएगा। यानी धीरे धीरे दक्षिणायन की होने की स्थिति में अब ये जो विंड बेल्ट शिफ्ट है वो दक्षिण की ओर खिसकेंगी और 0 से दक्षिण तक 10 डिग्री तक डोलड्रम की पेटी आ जाएगी। और यहाँ यानी भारत पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होगा। इन व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण और खास तौर से जो इनकी दिशा है, चूंकि व्यापारिक पवनों की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, तो यहाँ पर भी भारत में भी उन्हीं अक्षांशों पर स्थित होने के कारण यहाँ हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, यानी स्थल से जल की ओर चलती हैं। स्थल चूंकि इसमें आर्द्रता नहीं होती है, शुष्क होता है, इसीलिए पवनें भी शुष्क होती हैं, अपने साथ आर्द्रता नहीं लाती और मौसम शांत हो जाता है, इसमें वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। धीरे धीरे ग्रेजुअल लोअर डिग्रेडेशन इन टेम्परेचर, धीरे धीरे तापमान कम होते हैं और हवाएं भी बहुत हल्की होने लगती हैं। इस मैप से विंड डायरेक्शन आपको क्लियर होता है। और नेक्स्ट जो आता है जो कोल्ड वेदर, जिसमें अब जैसे जैसे दक्षिणायन की, जैसा कि हमने बात की, खास तौर से 22 दिसंबर तक की जो स्थिति है, जब सूर्य पूरी तरह दक्षिणायन हो जाता है, मकर रेखा पर आ जाता है, सीधी किरणें पड़ती हैं, तो इस समय टेम्परेचर, सूर्य की किरणें तिरछी हो गई हैं भारत की स्थिति में, राजस्थान की स्थिति में, यानी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते हैं और मौसमी दशाएं, क्योंकि यहाँ पर देखिए तापमान और वायुदाब का सीधा संबंध है। तापमान निम्न होते हैं और वायुदाब, एयर प्रेशर बढ़ता है, और इसी के कारण हाई एयर प्रेशर में नो रेनफॉल, मतलब मौसम की दशाएं एकदम शांत होती हैं। क्लियर एंड क्लाउडलेस स्काई, आकाश बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी वर्षा यहाँ पर इस स्थिति में देखने को नहीं मिलती है। विशेष स्थिति ये है, हाँ इतना अवश्य है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण कभी कभी मध्य एशिया से, जो मध्य एशिया का भाग है, वहाँ से चलने वाली पवनों से, कुछ पछुआ पवनों की एक शाखा पश्चिमी दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और इन चक्रवातों के कारण उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में वहाँ वर्षा 10 से 20% तक वर्ष की वर्षा इस समय हो जाती है। इसे कहा जाता है मावठ। और ये मावठ जो रबी की फसल इस समय है, यानी कि गेहूं, जौ, चना, चावल, उनके लिए बहुत उत्तम
होती है, जो इस समय उगने वाले जो गेहूं जो चना है उनके लिए बहुत उत्तम है। और ये पूर्वी राजस्थान में इस वर्षा से फसल को एक नया जीवन दान भी मिलता है। जनवरी में पूरे राज्य में तापमान समान नहीं रहता, कहीं कहीं शून्य से नीचे भी जाता है। और दक्षिण राजस्थान में खास तो बात यह है कि दक्षिणी राजस्थान में तापमान तुलनात्मक रूप से अधिक पाए जाते हैं। बाकी शेष स्थान, खासतौर से आबू पर्वत की बात हम करें या उत्तरी या पश्चिमी राजस्थान की बात, तो तापमान कम पाए जाते हैं। पाला भी पड़ता है, पानी जम जाता है और कभी कभी खेती को नुकसान भी पहुंचता है। और कई बार हेल स्ट्रॉम यानी ओलावृष्टि भी देखी जाती है। हेल स्ट्रॉम मतलब छोटी छोटी बूंदें किसी धूलिकण के नाभि के चारों ओर जब एकत्रित हो जाती हैं, तो इनका संपर्क जब अचानक किसी ठंडी हवा से होता है तो ये ठंडे क्षेत्र में जाकर वहां पर बर्फ के कण में रूपांतरित हो जाती है और धीरे धीरे ओले के आकार में बन जाती है। और जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब अगर इनमें वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हवा में रुकने में असमर्थ हो जाएं, तो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पृथ्वी पर ओले के रूप में गिरती हैं, जो कि राजस्थान में अनेकशः देखे जाते हैं। ये आइसोथर्म्स जो कि जनवरी के टाइम के, जो कि बताते हैं कि कैसे साउथ की तरफ तापमान कंपैरेटिवली जनवरी में भी ज़्यादा है, जबकि नॉर्थ पार्ट अगर हम देखें और वेस्टर्न पार्ट अगर हम देखें तो तापमान कम पाए जाते हैं। तो ये सारा राजस्थान का सीजनल पिक्चर है, सारी ऋतुओं की पिक्चर्स। इन पिक्चर को सीजन चेंज क्यों होता है पहले वहाँ से शुरू करते हुए अगर आप समझेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। और हर सीजन में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा और हवाओं की दिशा, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रश्न आप इस प्रकार से लिखिएगा कि राजस्थान के ऋतुगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।